आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सॉइल को क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सॉइल का ग्रेडिंग कौन से ग्रुप में वो आ रही है उससे आप सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। सॉइल क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ सॉइल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और हर ग्रुप का अपना सिमिलर बिहेवियर होगा उस ग्रुप की सॉइल में, such that the soils in a particular group have similar behavior। तो जब हम लोग फील्ड में काम करेंगे तो ग्रुप के हिसाब से आप सॉइल को क्लासिफिकेशन होता है तो आप सॉइल का उस हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है इसमें सबसे पहला है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। ये सॉइल के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है और इसमें 4 ग्रुप्स मेनली होते हैं: ग्रेवल, सैंड, सिल्ट साइज एंड क्ले साइज। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिल्ट साइज एंड क्ले साइज है। सिल्ट और क्ले जो होती हैं वो फाइन ग्रेन सॉइल्स होती हैं और इनमें प्लास्टिसिटी होता है और कोहिजन होता है और ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वाटर कंटेंट के कई रेंजेस में इनमें प्लास्टिसिटी और कोहिजन होगा। तो हम लोग जो हमारा क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें सिल्ट साइज एंड क्ले साइज रखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर फाइन ग्रेन सॉइल में प्लास्टिसिटी और कोहिजन की प्रॉपर्टी हो। जैसे कि रॉक फ्लोर है जिसका पार्टिकल साइज जो है वो फाइन है तो उसका साइज तो क्ले के जैसा ही है, लेकिन उसमें क्ले की प्रॉपर्टी नहीं है। Rock floor has properties of clay size but does not possess plasticity। तो इसीलिए रॉक फ्लोर को हम बोलते हैं क्ले साइज। तो आपको जो करना है वो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन करना है। मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन दिखाया है और फिर इंडियन क्लासिफिकेशन भी है। इसमें इंडियन क्लासिफिकेशन में जो सॉइल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी: फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन। फाइन ग्रेन सॉइल्स वो सॉइल्स होती हैं जो 75 माइक्रोन की सीव से पास हो जाती हैं, जैसे सिल्ट है, क्ले है। और जो 75 माइक्रोन की सीव पे रह जाती हैं वो कहलाती हैं कोर्स ग्रेन सॉइल्स। कोर्स ग्रेन सॉइल्स को हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: बोल्डर्स, कॉबल्स, ग्रेवल्स एंड सैंड। बोल्डर्स जो हैं उनके पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है। फिर आता है कॉबल, उनका पार्टिकल साइज 80 mm तक आएगा। बोल्डर्स मतलब पहाड़ के टुकड़े बड़े बड़े से। फिर उसके बाद जो आएगा वो है ग्रेवल्स। ग्रेवल जो है पार्टिकल साइज 4.75 mm तक के आएंगे। और फिर है सैंड। सैंड का जो पार्टिकल साइज है वो है 75 माइक्रोन की सीव तक का है। सैंड को 3 पार्ट्स में और क्लासिफाई किया गया है: फाइन, मीडियम एंड कोर्स। फाइन में जो पार्टिकल साइज का जो रेंज है वो है 425 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक का। मीडियम में है 2 mm से लेके 425 माइक्रोन तक की सैंड पार्टिकल्स आएंगे। और कोर्स में है 4.75 से 2 mm तक। तो इस तरह से आपको ये क्लासिफाई करना है सैंड को। फिर आता है ग्रेवल्स। ग्रेवल्स का जो है वो है 4.75 से 20 mm तक के जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन में कहलाएंगे और उसके बाद जो आएगा वो आएगा कोर्स में। ठीक है, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा हम लोग टेक्सचरल क्लासिफिकेशन भी होता है कि हम सॉइल को देख के विजुअल अपीयरेंस से भी आप सॉइल का क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो किस ग्रुप में आएगी। तो विजुअल अपीयरेंस में हम लोग पार्टिकल साइज, उनका शेप और उनकी ग्रेडेशन के हिसाब से भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जनरली टेक्सचरल क्लासिफिकेशन में पार्टिकल साइज लेते हैं। इसके अंदर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं जिसकी 3 साइड्स होती हैं जो कि सैंड, सिल्ट और क्ले को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको 10 जोन्स में डिवाइड करते हैं। ये आपका एक फिगर है। इसमें देखिए आप एक्स एक्सिस पे तो सिल्ट है,
एक दूसरे वाले जो साइड है उस पे सैंड है और तीसरे पे क्ले है। क्ले का जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 0.005 mm है। सिल्ट जो है 0.05 से 0.005 mm तक है और सैंड जो है वो 2 से लेके 0.05 mm तक है। तो आप लोग अपने जो पार्टिकल साइज का जो आएंगे आपकी जो ग्रेड C1 एनालिसिस है और जिससे आपके जो एनालिसिस किया है आपने उससे जो वेट एनालिसिस और ड्राई एनालिसिस से जो भी पार्टिकल साइज आ रहा है उनका परसेंटेज फाइनल निकालते हैं और यहाँ पे आप उसको प्लॉट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक सैंपल है जिसमें 30% जो पार्टिकल्स हैं वो सैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 40% क्ले को और सिल्ट को 30% कर रहे हैं। तो इस तरह से 100% हो गया। तो मैंने सैंड से स्टार्ट किया, सैंड का 30% है तो 30 वाली जो लाइन है डॉटेड लाइन से आप देखिए, आप उसके अलॉन्ग लाइन पे चलिए और जहाँ पे क्ले का 40% आ रहा है वहाँ तक आप मूव करेंगे और सिल्ट का जहाँ पे 30% आ रहा है तो वो जो मीटिंग पॉइंट है वो दिखाएगा कि आपका जो सैंपल है वो किस जोन में आ रहा है। तो हमारा जो सैंपल आ रहा है वो आ रहा है क्ले के जोन में। तो ये आपके उसमें जो फिगर है उसमें अलग अलग जोन्स दिए हुए हैं, 10 जोन्स होते हैं जनरली। तो अभी इनको और आगे मॉडिफाई कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको टेक्सचुअल क्लासिफिकेशन करना है। अब जो आपको मोस्टली हमको जो डील करना है वो है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में सॉइल को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कोर्स ग्रेन सॉइल, दूसरा है फाइन ग्रेन सॉइल और तीसरा है हाईली ऑर्गेनिक सॉइल एंड अदर मिसलेनियस मटेरियल्स। कोर्स ग्रेन सॉइल्स वो सॉइल्स होती है जिनका पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से बड़ा होता है एंड फाइन ग्रेन सॉइल में वो 75 माइक्रोन के से छोटा आएगा। ऑर्गेनिक जो सॉइल होती है उनमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। दे कंटेन्स फाइब्रस ऑर्गेनिक मैटर जैसे पीट और शेल्स, ये सब इनमें ज़्यादा होगा। कोर्स ग्रेन सॉइल्स को 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, ग्रेवल्स एंड सैंड। ग्रेवल को G से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंड्स को S से रिप्रेजेंट करेंगे। जब कोर्स ग्रेन सॉइल का जो सैंपल है, जो मटेरियल 75 माइक्रोन की सीप पे रुक गया है, जो उससे साइज बड़ा है, उस मटेरियल में अगर 50% पार्टिकल्स 4.75 mm से ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो उसमें ग्रेवल्स है। और अगर 50% से ज़्यादा फाइन में जो 4.75 से कम आ रहे हैं, पास कर रहे हैं उसको, तो हम कहलाएंगे कि वो सैंपल जो है वो सैंड्स है। ठीक है। ऐसे ही फाइन ग्रेन सॉइल के लिए 3 तरह से क्लासीफाई किया गया, M, C और O। एक बार पहले हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल का फर्दर सब डिवीज़न देख लेते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल को फर्दर 4 पार्ट्स में और सब डिवाइड किया गया है, W, C, P और M। W स्टैंड्स फॉर वेल ग्रेडेड क्लीन, C मतलब वेल ग्रेडेड है और इसमें क्ले भी आ गया, C फॉर क्ले विथ एक्सीलेंट क्ले बाइंडर्स। P मतलब पुअरली ग्रेडेड और फेयरली क्लीन और M मतलब कंटेन्स फाइन मटीरियल्स। अगर किसी सैंपल पे अगर आपका लिखा हुआ है GC मतलब C वाला पहले पढ़ेंगे, C मतलब वेल ग्रेडेड विथ एक्सीलेंट क्ले बाइंडर्स यानी कि क्लेई और G स्टैंड्स फॉर ग्रेवल्स, तो ये हो जाएगा GC। तो इस तरह से आप कोर्स ग्रेन सॉइल्स को क्लासीफाई करोगे। फाइन ग्रेन सॉइल्स को जनरली जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, M, C और O। M मतलब इनऑर्गेनिक सिल्ट्स एंड वेरी फाइन सैंड्स, C मतलब इनऑर्गेनिक क्लेस और O मतलब ऑर्गेनिक सिल्ट्स एंड क्लेस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये इस तरह से आपको उसको क्लासीफाई करना है। इस फाइन ग्रेन सॉइल्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया है और ये बेस्ड ऑन लिक्विड लिमिट। इसकी क्लासिफिकेशन में इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, L, I और H। L मतलब सिल्ट्स एंड क्लेज,
फाइन ग्रेन सॉइल्स में सिल्ट और क्ले ही आती है, तो सिल्ट्स एंड क्लेज ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि लिक्विड लिमिट जो है वो 35% से कम है। फिर है आई मतलब सिल्ट्स एंड क्लेज ऑफ मीडियम या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, तो इसका लिक्विड लिमिट जो है वो 35 से 50% की रेंज में आएगा। फिर है सिल्ट्स एंड क्लेज ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसके अंदर जो लिक्विड लिमिट है वो 50% से ज़्यादा आएगा और इस कैटेगरी को H से शो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पे आपका किसी सैंपल पे लिखा है ML, M मतलब इनऑर्गेनिक सिल्ट, जो ऊपर हमने पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक सिल्ट के लिए M लिखेंगे और L फॉर लो कंप्रेसिबिलिटी, तो उसको ML बोल देंगे। फिर है आपका प्लास्टिसिटी चार्ट। प्लास्टिसिटी चार्ट जो है वो सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल्स के लैब क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। इसमें एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जिसको A लाइन बोलते हैं। ये डिवाइड करती है इनऑर्गेनिक क्लेज को फ्रॉम सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल्स। मैं इसका फिगर दिखाती हूँ आपको। ये लिक्विड लिमिट का फिगर है, ये प्लास्टिसिटी चार्ट है जिसके एक्स एक्सिस पर लिक्विड लिमिट है और वाई एक्सिस पे इसका वाटर कंटेंट है। तो यहाँ पे आपने क्ले और सिल्ट्स इनको डिवाइड कर दिया है और जिस लाइन ने इनको डिवाइड किया है वो A लाइन कहलाती है, जिसका फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था 0.73 WL-20। तो यहाँ से आप इसका A लाइन से आप डिवाइड कर सकते हो सॉइल को, जो सैंपल है उसको सिल्ट, इनऑर्गेनिक सिल्ट्स और क्लेज में। फिर है हमारा फील्ड आइडेंटिफिकेशन। फील्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें ये टेबल दी हुई है, जैसे कि अगर आपके सॉइल सैंपल है GW है, मतलब आपको मैंने बताया था GW का मतलब है ग्रेवल और W मतलब वेल ग्रेडेड। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स जो हो गए, तो इनका जो फील्ड में इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इनमें वाइड रेंज इन ग्रेन साइज एंड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑल इंटरमीडिएट पार्टिकल साइजेस। इसमें सभी तरह के पार्टिकल साइजेस आएंगे और क्योंकि ये वेल ग्रेडेड है, तो इस तरह का कोई सैंपल होगा तो उसको आप GW बोलोगे। अगर GP है तो GP मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स, तो इसमें एक ही साइज जो है वो प्रीडोमिनेट करेगा। GM मतलब सिल्टी ग्रेवल्स, M फाइन ग्रेन्स में आ गए आपको। तो इस तरह से आप सैंपल्स को क्लासिफाई करेंगे। लिखा है ग्रेवल्स विथ फाइननेस, तो GM आ गया है। सिल्ट ग्रेवल्स जो हैं पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स एंड सिल्ट मिक्सचर हो गया। तो इस तरह से आप सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हो कि ये फील्ड में देख के क्लासिफाई होता है।